गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में आज की जो अपनी क्लास है, ये अपना लेक्चर नंबर 5 है। इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट जो अपना चल रहा है, उसके अंदर 2017 और 2016 के पेपर अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और अब तक अपनी जो है 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, और अपन ने उसमें 2024 से लेकर और 2018 तक के पेपर सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है। अपन बैक करते हुए कर रहे हैं, रिवर्स में चलते हुए। तो अपन इसमें 2012 तक इसके पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है आपका, राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर। शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर के बीच में अपने को डिफरेंस बताना है। ठीक है। तो वन डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर्स इज दैट शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड्स। यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनको तो डिविडेंड मिलता है इन रिटर्न ऑफ देयर शेयर्स या इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, जो शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं, उसके बदले में उनको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। और जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनको जो है इंटरेस्ट मिलेगा, जो उन्होंने लोन कंपनी को दिया है उसके बदले में। ठीक है। चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, अ कंपनी परचेज्ड वन मशीनरी फ्रॉम मोहन। मोहन से एक मशीन खरीदी है। कितने में खरीदी है ये क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा है, बट आपको पता है कि 1000 रुपीज वाले 100 डिवेंचर अपन ने इशू किए हैं 10% प्रीमियम पर। तो देखिए, सबसे पहले अपन एंट्री करते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। हमें इसका अमाउंट पता नहीं है, तो एक बार इसका अमाउंट अपन छोड़ देंगे। फिर अगली एंट्री करते हैं, मोहन अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि मोहन से जब मशीन खरीद रहे हैं तो मोहन अकाउंट को तो अगली एंट्री पे डेबिट करना ही है, क्योंकि अपने उसको पेमेंट करना है। तो अपन डिवेंचर इशू करेंगे। पेमेंट के बदले में डिवेंचर इशू कर रहे हैं, जो परचेज कंसिडरेशन उसको देना था उसके बदले में हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं। अच्छा, उसका परचेज कंसिडरेशन कितना है ये भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा। आपको इतना तो दे रखा है कि उसके डिवेंचर हैं कितने। उसके डिवेंचर हैं 100। ठीक है। और एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 1000। क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक। तो 100 को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो डिवेंचर जो हम इशू कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू है 1 लाख रुपीज। और 1 लाख रुपीज का 10% हमारा प्रीमियम है। आप जानते हैं कि 1000 का जो डिवेंचर है उसका 10% जो है वो होता है आपका 100 रुपीज। 10% कितना है? 100 रुपीज। यानी एक डिवेंचर जो इशू हो रहा है वो 1100 रुपये पे इशू हो रहा है। ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं कि 100 डिवेंचर को 1100 से मल्टीप्लाई करके भी ये अमाउंट निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो प्रीमियम आएगा 100 डिवेंचर पे 100 रुपीज के अकॉर्डिंग 10,000 का आ जाएगा। इसका मतलब टोटल हम जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं 1,10,000 रुपीज के कर रहे हैं, और 1,10,000 की हमने यहाँ पर मोहन अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि अपन ने इतने की मशीन खरीदी होगी। क्योंकि जब मशीन खरीदी है तभी तो पेमेंट कर रहे हैं। तो मोहन अकाउंट आपका यहाँ इस एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो अगर पिछली एंट्री में आपको उतने से ही क्या करना है? उसको क्रेडिट करना है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, गिव जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस। फॉलोइंग कंडीशंस में अपने को क्या करना है? एंट्रीज करनी है। देखिए, तो पहली कंडीशन है कि 2010% डिबेंचर आप इशू कर रहे हो 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम 5% रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर्स जो है आपके टोटल है 2000 डिबेंचर है, और एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपीज का है, और 5% प्रीमियम पर अपन उसका इशू कर रहे हैं, जिसका रिडम्शन अपने को करना है एट पार। तो जब रिडम्शन एट पार होता है, शोधन जब सब मूल्य पर होता है, तो हमें कोई प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एंट्री अपने को करनी है और एट प्रीमियम के अकॉर्डिंग इशू करना है। 5000 आप 12% डिबेंचर इशू करोगे, 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, और 5% प्रीमियम पर अपने को करना है, जिनका रिडम्शन जो है अपने को 10% प्रीमियम पर करना है। तो इसको ध्यान रखना है कि 5000 डिवेंचर आप इशू कर रहे हो 100 रुपीज वाले, 5% प्रीमियम पर, और जिनका रिडम्शन 10% प्रीमियम पर करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिए, तो देखते हैं। सबसे पहले 2000 डिवेंचर आप इशू कर रहे हो 5 रुपीज प्रीमियम पर। इसका मतलब एक डिवेंचर 100 रुपये का है, और 5% उसका अगर मैं निकाल के उसमें प्लस कर दूं, तो एक डिवेंचर की इशू प्राइस है 105। तो 2000 डिवेंचर को सॉरी 2000 डिवेंचर्स को 105 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2,10,000। ट्रांसफर की एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2000 मल्टीप्लाई 100, 2 लाख रुपीज।
क्योंकि नंबर ऑफ डिवेंचर आपके 2000 है और फेस वैल्यू जो है उसकी 100 रुपीज है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000 मल्टीप्लाई 5 तो 10,000 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,25,000। 5,000 डिवेंचर सेकंड कंडीशन में अपन इशू कर रहे हैं और एक डिवेंचर की जो इशू प्राइस है वो 105 है। देखिए क्वेश्चन में एक बार वापस ले चलता हूँ। 5,000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर 100 रुपीज का है और 5% प्रीमियम पर कर रहे हैं। तो अगर 100 रुपीज का 5% निकालोगे तो 5 रुपीज ही होगा, और अगर आप 100 में 5 रुपीज ऐड कर देंगे तो जो इशू प्राइस है वो हो जाएगा आपका 105। क्लियर। चलिए, तो 5,000 डिवेंचर अपन इशू कर रहे हैं 105 पे, तो 5,25,000। अच्छा, इस क्वेश्चन में यहाँ पर अपन ने एट पार रिडम्शन करना था, तो जो शोधन है वो सममूल्य पर है, इसलिए एक्स्ट्रा यहाँ पर कोई प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल एंट्री आपकी यहाँ पर हो जाएगी। बट इस क्वेश्चन में बोला गया था कि अपन जो है 10% प्रीमियम पर अपने को रिडम्शन करना है, 10% प्रीमियम पर रिडम्शन करना है। तो देखो सबसे पहले तो ये जो 5,25,000 आया था इसको ट्रांसफर की एंट्री करते हैं। तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 525, 12% डिवेंचर अकाउंट आपका 5 लाख, 5,000 मल्टीप्लाई 100, 5,000 मल्टीप्लाई 100 तो ये हो गया आपका 5 लाख रुपीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट तो 5,000 मल्टीप्लाई 5 ये हो गया आपका 25,000, क्योंकि 5 रुपीज का प्रीमियम है। इसके बाद में प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिवेंचर है आपका 50,000। ठीक है, 50,000 कहाँ से आएगा, देखो आपको पता ही है यहाँ पर 10% प्रीमियम बोला गया था, तो आप क्या करोगे, इस 5 लाख का 10% निकालोगे, और 5 लाख का जब 10% निकालोगे तो ये आ जाएगा 50,000। तो आपको पता है एक अकाउंट तो आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट में, और इसके अपोजिट में अकाउंट हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 50,000। क्लियर। ये 25 आपको समझ में आ ही गया होगा, क्वेश्चन में 105 से इशू करने के लिए बोला है, 100 रुपीज का डिवेंचर है और 5% प्रीमियम पर इशू करना है, यानी कि 105। तो 105 से 5,000 को मल्टीप्लाई किया 525 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो ये हमारा 17 का पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में लेते हैं 16 का पेपर। तो देखिए 16 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर्स। देखो इससे पीछे जो क्वेश्चन आया था वो शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स का आया था, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका इसी का ही है, शेयर एंड डिवेंचर होल्डर्स। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, शेयर एंड डिवेंचर होल्डर्स आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक ही क्वेश्चन दो बार आ गया, 17 में भी है और 16 में भी है। ठीक, चलिए तो दो दो डिफरेंस जब अपन से पूछे हैं तो अपने को टेबल बना के बताना है, इसका डिफरेंस टेबल बना के अपने को लिखना है। सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी डिवेंचर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स में डिफरेंस। अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चों, इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, इसको टाइप करते समय ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन में शेयर होल्डर पहले पूछा है, तो आप जब ये टेबल बनाएंगे तो शेयर होल्डर पहले लिखना है, और डिवेंचर होल्डर आपको बाद में बोला है तो डिवेंचर होल्डर बाद में लिखना है, ये इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए, तो आपका पहला डिफरेंस हो जाएगा, ये बेसिस ऑफ डिफरेंस होता है, मीनिंग अगर अपन देखें तो डिवेंचर होल्डर्स प्रोवाइड लोन्स टू द कंपनी, हैंस दे आर कॉल्ड डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ऋण प्रोवाइड करवाते हैं, और शेयर होल्डर्स प्रोवाइड कैपिटल टू द कंपनी, हैंस दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के एक तरह से देखा जाए तो ये ऑनर होते हैं बच्चों, और जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, लोन प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके बाद में अपन इनकम की सर्टेनिटी अगर देखें तो डिवेंचर्स के बारे में अपने को पता है कि दे रिसीव इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट। जो डिवेंचर्स होते हैं उनको फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। ठीक है, फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो उनको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। चल, इसके बाद में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको तो डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी में प्रॉफिट होता है, ये दोनों में डिफरेंस आता है। आंसर किस तरह से लिखोगे पता ही है ना, शेयर होल्डर क्वेश्चन में पहले बोला है, तो आपको इस टेबल बनाते समय शेयर होल्डर पहले लिखना है और डिवेंचर होल्डर बाद में लिखने हैं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। क्लियर। चल, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के अगेंस्ट क्या रूल है वो अपने को बताना है। इंटरेस्ट इज पेड एट अ फिक्स्ड परसेंटेज रेट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स इशूड बाय द कंपनी। सच इंटरेस्ट कैन बी एनुअल और हाफ ईयरली। ये जो इंटरेस्ट है ये एनुअल भी हो सकता है और हाफ ईयरली भी हो सकता है। इंटरेस्ट इज पेड ओनली टू द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द डिवेंचर एंड इंटरेस्ट इज पेड ओनली ऑन द ड्यू डेट। ये बात ध्यान रखें कि जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स रेट से देते हैं डिवेंचर होल्डर्स को, एनुअली और हाफ ईयरली कभी भी देते हैं जो कंपनी इशू के टाइम पर डिसाइड करती है, और रजिस्टर्ड ओनर को ही इंटरेस्ट दिया जाता है और ड्यू डेट पे दिया जाता है, ये भी ध्यान रखें। वैसे नॉर्मली इसकी जो ड्यू डेट होती है वो 30 सितंबर और 31 मार्च होती है। अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर, इसका अकाउंटिंग ईयर है जो आपका अप्रैल से मार्च होता है, ठीक है, तो इनका जो ड्यू डेट होता है नॉर्मली 6 मंथ के अकॉर्डिंग देखा जाता है। हाफ ईयरली ही इंटरेस्ट नॉर्मली ये पे करते हैं, तो 30 सितंबर और 31 मार्च यहाँ पर आती है। द इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। ये बात इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से याद रखेंगे कि जो इंटरेस्ट होता है कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को पे करती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब ये इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर्स को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे उनके प्रॉफिट हो चाहे उनके लॉस हो। क्लियर बच्चों? तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर होता है। तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। 2016 में आपके 2 क्वेश्चन थे, वो दोनों क्वेश्चन अपन ने से सॉल्व कर लिए हैं और कोई इसके अंदर क्वेश्चन नहीं है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनको भी इन क्लासेस का बेनिफिट मिल सके और आगे आने वाली क्लासेस आपको जरूर से रेगुलरली मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।